अगर कोई डीपीआर पास हुआ पड़ा है, कोई फंड पास हुआ पड़ा है, कोई नक्शा पास हुआ पड़ा है और कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है कि नेहरू कॉलोनी को तोड़ दिया जाए, तो बिल्कुल ये सब आप लोगों के साथ आपके मीडियम के माध्यम से बोल रहा हूँ राजी है। तो क्या पूरा क्लियर तो है नहीं कि कितना टूटना? आप गूगल पे सर्च करो ना, आपको देश की पॉपुलेशन जाननी है, वो कहाँ से मिलेगी? गूगल पे सर्च करोगे टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। गूगल पे आप डालो RRTS कॉरिडोर का, जो गुड़गांव से फरीदाबाद होते हुए नोएडा जाना है, उसके बारे में आप सर्च करोगे तो उस पे आ जाएगा कि डीपीआर और नक्शे का अभी चरण में, कार्य चरण में। जब कार्य चरण में, तो इन लोगों ने क्या सोचकर इस नेहरू कॉलोनी को गिराया? पिछले एक हफ्ते से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और प्रशासन ने अभी तक इसके बारे में देखिए, जिसके कान पे जू रहेंगी वही तो सुनेगा इनके लिए। क्या लगता है आज सुनवाई होगी? देखो, कोशिश तो कर ही रहे, बाकी जैसा इन्होंने मेरे साथ 2 दिन पहले किया, बेमतलब का केस लगा दिया। ना मैं लड़ा ना मैं किसी से झगड़ा, मैंने ऐसी बात रखी, मेरे पे केस लगा दिया गया, मुझे 6 घंटे तक थाने में बिठवाया गया, क्योंकि विधायक इनका है, पुलिस प्रशासन की मजबूरी है, मुझे उठा कर ले गए और मेरे पे केस लगा दिया बेमतलब का। तो विधायक जी से नहीं मिले आप? फिर आप विधायक से क्यों मिलेंगे भाई? उससे मिलेंगे जिसके पास दिल होगा, जिसके पास लोगों के प्रति दिल ही नहीं है, उससे क्या मिलेंगे करके? निगरानी जी, आप भाजपा से, फिर भी भाजपा से होने का मतलब ये थोड़ी कि लोगों के दुख दर्द को नहीं पहचानेंगे। भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास है, तो ये सब नहीं तो आते हैं। ये क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं? इन लोगों ने भर भर के विधायक को वोट दिया है, इन्होंने भर भर के कृष्णपाल जी को वोट दिया है, इन्होंने भर भर के मोदी जी का झंडा उठाया है, तो क्या यही लोग परेशान होंगे? तो फिर विधायक मंत्री सुन क्यों नहीं रहेंगे बात? भैया उनकी चल रही है ना यहाँ पे, मंत्री है, देश के मंत्री, उनका हाथ है इनके ऊपर, वो हर जगह बोलते हैं मेरा बेटा है, मेरा चेला है, तो भैया उनकी सुनवाई होगी, हम गरीबों की थोड़ी सुनवाई होगी। विधायक जी ने आश्वासन दिया कि कुछ भी नहीं होगा, नेहरू कॉलोनी में कुछ नहीं होने वाला। आप उस पर विश्वास कर लिया आपने? वो वीडियो देखी आपने कितने टाइम पहले किया, और आज क्या हाल हो गया? 200 से ऊपर मकान तो तोड़ ही दिए। भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रोड पे आते हुए चाहे वो मकान हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, उसे तोड़ दिया जाए। बिल्कुल तोड़ो, कोई मना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये बोला कि पूरी नेहरू कॉलोनी को तोड़ दो, या उस डीपीआर में या कहीं नक्शे में भी पास होकर ये बोला गया कि नेहरू कॉलोनी के ऊपर से जाएगी। तो इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। भैया हम पंजाबी हैं, हम 1947 के बाद बंटवारे के बाद यहाँ आकर बसे थे NIT में। हमारी रजिस्ट्रियां भी, हमने आकर पहले कब्जा ही तो किया था, हमारी रजिस्ट्रियां भी 30-40 सालों बाद हुई, तो ये लोग भी 40 साल से रह रहे हैं, इनका कोई प्रावधान बना दिया जाए। ये भी तो हमारे अपने, हम दुख सुख में हमारे शामिल होते हैं, इनकी भी रजिस्ट्रियों का पुनर्वास के तहत कोई ऐसा पॉलिसी निकाल दी जाए। यार लाखों लोगों को कहाँ फेंकोगे आप लोग? तो कब तक बैठे रहेंगे अमित जी? भैया जब तक मेरे शरीर में हिम्मत है, मेरे शुगर भी रहती है, मेरे कोलेस्ट्रॉल भी रहती है, मैं जब तक मेरे शरीर में हिम्मत है मैं यहाँ बैठूंगा। मुझे कोई पानी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई छत की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। जो सच के साथ होगा वो मेरे पास आके बैठ सकता है। अगली रणनीति कल सुबह 9 बजे नेहरू कॉलोनी में पंचायत है, महापंचायत नहीं है, कल हमारी एक पंचायत है, हमारे गांव की, हमारी बस्ती की, हमारी कॉलोनी की, जिसमें छोटे बड़ी लोग सभी आ रहे हैं, पूरे शहर से, पक्ष विपक्ष और अदर संगठन, सबको निमंत्रण है, कुछ NGO भी है। मैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे फरीदाबाद के संगठनों को, सभी पक्ष विपक्षी दलों को, सभी को आमंत्रित करता हूं कि कल सुबह नेहरू कॉलोनी आइए। एक बड़ी पंचायत है जिसमें कुछ ना कुछ हमारा सहयोग करें।